हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। 1.1 और 1.2 हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर देंगे 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, और विच काइंड, वो किस तरीके का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 36/100। इसको करने से पहले एक हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वो एक्चुअल में वो हमसे क्या मांग रहा है। तो हमने जब रैशनल नंबर पढ़े थे तभी मैंने बता दिया था कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इस तरीके से हमने किया था। तो वो यहाँ से इसी को पूछना चाह रहा है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम डेसिमल की फॉर्म में निकालेंगे। तो डेसिमल की फॉर्म में निकालने के लिए जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते थे उसी तरीके से डिवीजन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले 36 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखो 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर भी 3 डिजिट और इधर भी 3 डिजिट। अब इसकी टेबल हम लेके जाएंगे। ये कितने पर जाएगा, 3 पर। 100 3 जा 300 60 बचा। उसके बाद फिर से हम एक 0 और नीचे ले आएंगे, तो 100 6 जा 600। हमारे पास यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और याद करो कि जब रिमाइंडर 0 आता था तो हम उस एक्सपेंशन को क्या बोलते थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा क्या है, 36/100 इज इक्वल टू 0.36। इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी तरीके से हमने सारे पार्ट करने हैं। 2-3 पार्ट और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट वन इज 1/11। 1/11 को अगर हम निकाले, सेम मेथड रहेगा। 111 डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद 0। अब देखो यहाँ पर 0, यहाँ भी 2 डिजिट और इधर भी 2 डिजिट, बट फर्क क्या है, यहाँ वाला तो हमें भी छोटा है, तो हमें एक 0 और लगानी होगी। अब एक 0 इधर लगाएंगे तो एक 0 हमें इधर भी तो लगानी पड़ेगी। अब टेबल लेके जाते हैं, 11 की टेबल लेके जाओ। 11 8 जा 88। यहाँ पर हमारा कितना बचा, 2 और 1। अब फिर से 0 नीचे ले आएंगे। अब कितने पर जाएगा, 11 9 जा 99। सामने ही बैठे हैं, देखो यहाँ पर 3-4 बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, बट वो जवाब नहीं दे रहे हैं। ये 8 पर थोड़ा ना जाएगा, ये तो 9 पर जाएगा। 11 9 जा 99। हमारे पास कितना बचा, 1 और यहाँ पर 0। फिर से हम यहाँ पर 0 ले आएंगे, नीचे 0। अब देखो फिर से ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा। फिर से यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0, फिर से 99। इसके बाद फिर से 1 रिमाइंडर बचा, फिर 0 यहाँ पर 9 पर जाएगा। फिर से इसी तरीके से ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। इसी ऐसे ही जो वैल्यूज हैं वो हमारी आती जाएंगी। अब अगर मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखूं तो ये क्या बना, 1/11 इज इक्वल टू 0.0909 अप टू सो ऑन। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.09 बार, क्योंकि 09 हर बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखो 09, फिर से 09, फिर से 09। अब जब भी फिर रिपीट होता है, अब टर्मिनेटिंग तो है नहीं है क्योंकि वैल्यू जाती जाएगी आगे तक। तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि वैल्यू टर्मिनेट हो ही नहीं रही है, जाती जा रही है। उसके बाद रिपीट भी हो रही है, 0909 हर बार क्या है, वो रिपीट होता जा रहा है। नेक्स्ट वन इज, इसका सी पार्ट और कर लेते हैं।
इंटू 1/8। देखो अगर इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम पहले क्या करेंगे, मिक्स्ड फॉर्म को हम इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, और जो आंसर आता है उसमें ये वाला हम ऐड कर देते हैं। 8 4 जा 32, 32 एंड 1 33/8। अब इसकी हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। फिर से डिवीजन मेथड हम लगाएंगे। 33 8 8 4 जा 32, 1 बचा 0.0, फिर से 1 8, फिर से बचा 2, अब ऊपर से वापस नीचे आएगी 0, 8 2 जा 16, फिर से कितना बचा 4, इसके बाद 0, 8 5 जा 40। तो यहाँ पर जो है हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0, और जब हमारा रिमाइंडर 0 बच जाए तो वो कौन सी फॉर्म होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको किस तरीके से लिखेंगे, 4:1/8 इज इक्वल टू 4.125, और आंसर इसका क्या दोगे आप लोग, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2 is, you know that 1/7 is equal to 0.14285 और ये इसके ऊपर बार। उसने बोला कि ये वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो एंड हाउ। उसने बोला कि अब से पहले वाला जो डिवीजन मेथड हमने यूज किया है हमें उसको यूज नहीं करना, उसको बिना यूज किए इस वाले को यूज करके हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इन सभी की वैल्यूज हमें देनी है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है 1/7 पता चल गया कि हमारे पास भाई 1/7 की ये वाली वैल्यू है। हमें क्या निकालना है 2/7। तो 2/7 को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1/7 बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ फिर से 2 आ जाएगा, और 7 तो डिनोमिनेटर में है ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 को तो 2 ही रखेंगे, और 1/7 देखो 1/7 की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो उस 1/7 की वैल्यू को उठाएंगे और इधर पुट कर देंगे 0.14285 और इसके ऊपर लगाएंगे बार। अब 2 को कहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2 7 2 जा 14, और इस वैल्यू के ऊपर लगा देंगे बार। इस तरीके से हम 2/7 निकाल लेंगे। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे 3/7। 3/7 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ 3 × 1/7। 3 को ऐसे ही रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.14285 बार। जिस तरीके से यहाँ पर किया है ना हमने 1/7 की वैल्यू के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, एज इट इज हमें यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3/7 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसको आप सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर एक हमारा आंसर आएगा वो आप खुद लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हमें निकालना है 4/7। इसको किस तरीके से करेंगे 4 × 1/7, फिर से 4 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू को हम इधर पुट कर लेंगे, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 5/7 एज इट इज चलेगा। 5 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ 1/7 0.14287
और बार मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आंसर लिखेंगे। लास्ट वन इज 6/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ 1/7 इज 0.14287 और इन सबको मल्टीप्लाई करके अगेन यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। P/Q की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है 0.6 बार को वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे तो इसका शॉर्ट मेथड है जो हम यूज करते हैं, बट यहाँ पर उसने हमें प्रॉपर मेथड से निकालने के लिए बोला है। तो इसको हम प्रॉपर जो मेथड हम यूज करते हैं बार वाली वैल्यूज निकालने के लिए, तो हम अपनी 9th क्लास में पूरा मेथड करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये वाली वैल्यू हमें गिवन है तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6। अब 6 बार का क्या मतलब है कि वो 6 जो है वो चलता जाएगा, तो 0.666 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ देखो डेसिमल कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो दोनों तरफ बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस इक्वेशन को मैं 1 नाम दे देती हूँ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, देखो जब यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 10 में एक 0 होती है, तो जो ये डेसिमल है ना ये एक डिजिट उधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 6.6666। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, 10x is equal to 6.6666. Then equation 1 is x is equal to 0.6666. अब डिवाइड करते हैं तो यहाँ प्लस का साइन है तो नेगेटिव में चेंज, ये भी नेगेटिव में चेंज। अब देखो 10 और यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। अब 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 9 और x, और इधर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो 0 0 0 0, तो डेसिमल की दूसरी साइड वाली वैल्यूज तो 0 हो गई। यहाँ 6 में से 0 जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 9x इज इक्वल टू 6। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, देन x इज इक्वल टू 6/9। इधर पर इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2/3 आ गई। अब देखो x इज इक्वल टू 2/3, क्या ये P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है। देखो ये P और ये Q, तो ये P/Q की फॉर्म में है, और उसने बोला Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q कहाँ है, 0, Q हमारा 3 है। तो ये सारी वैल्यूज हमने सेटिस्फाई कर ली है, और हमारे से जो वैल्यू पूछी गई थी वो भी हमने निकाल ली है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी हो जाए। इसी का एक और पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सेकंड पार्ट और हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट 0.47 बार। अब देखो 7 के ऊपर बार है, तो अब की बार जो वैल्यू रिपीट होगी ना वो सिर्फ 777 ही रिपीट होगी। अब यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 0.477
7 अप टू सो ऑन, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ देखो बार कितनी वैल्यूज के ऊपर है, सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर है, तो हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब 10 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7777, इक्वेशन नंबर 2। अब सेम जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, सेकंड पार्ट में भी हम बिल्कुल सेम करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अब पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिखो, 10x इज इक्वल टू 4.7777, देन इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 0.4777। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9x और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4.3, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाय 9। अब डेसिमल है 1 प्लेस से पहले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, x इज इक्वल टू 43/90। अब ये कैंसिल हो नहीं रहा, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, ये हो गया हमारा p/q की फॉर्म में। मेरे ख्याल से एक लास्ट पार्ट और है, वो भी हमें कर ही लेना चाहिए, इसी का थर्ड पार्ट भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीन डिजिट है डेसिमल के बाद, और तीनों के ऊपर ही क्या लगाया हुआ है, हमारा बार लगाया हुआ है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.001001, इस तरीके से लिख लेते हैं, ये वैल्यूज चलती रहेंगी, इसको हम इक्वेशन 1 डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 के बाद है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। नाउ मल्टीप्लाई both sides by 1000। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 1.001001, इस तरीके से इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे लेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, 1000x इज इक्वल टू 1.001001। अब यहाँ से इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.001001। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 999x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1/999, यही हमारी क्या होगी, p/q की फॉर्म होगी। या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.001 इज इक्वल टू 1/999, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों एक ही जैसे हैं, उसके बाद फिफ्थ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम कल करेंगे। Fourth question is express 0.999 in the form p/q। हमें इसी की तरह करना है एक्सप्रेस 0.9999 को। तो देखो पहले समझो कि उसने क्या लिखा है, उसके लिखने का मतलब है कि जो 9 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो 9 के ऊपर ही बार है, तो मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये बिल्कुल हमारे थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की जैसा बन गया। वहां पर क्या था 0.6 बार, यहाँ पर क्या है 0.9 बार, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। इसको हम करेंगे x को हम मान लेंगे 0.9999 अप टू सो ऑन, और इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको क्या करेंगे, एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई
बोथ साइड बाय 10। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 9.9999 अप टू सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। लिखो 10x इज इक्वल टू 9.9999, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हमारा बचा 9x इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 9/9, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आई, 1। शायद आपने नोट किया होगा कि हर बार जब भी कोई वैल्यूज आ रही थी वो पी वाई क्यू की फॉर्म में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल डिजिट में आई है तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि हम इसको 1/1 लिख सकते हैं। पर मेरे ख्याल से आपको लगा होगा कि कोई पी बाई क्यू वाली ही वैल्यूज इसमें आई होगी। अब उसने उसी को पूछने की कोशिश करी है। उसने आगे क्वेश्चन किया है, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अब उसने पूछा है कि भैया आप अपने टीचर के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ ये डिस्कस करो कि क्या इस तरीके से भी कोई वैल्यूज आ सकती है। वो मैं आप पर छोड़ती हूँ, ये काम करना है अब आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5th 6th अप टू ऑन ये हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कल करेंगे। मेरे ख्याल से आज जितना भी हुआ है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।